You are watching the channel Manoj Yadav Learning English. Today our topic is articles. You are most welcome in my channel. आज हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल्स और आज हम लोग आर्टिकल्स के कंसेप्ट को कंप्लीट समझेंगे। इसे अच्छी तरह से समझेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसके कंसेप्ट को भली भांति समझ सकें। आज हम लोगों का टॉपिक हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स होता है अभिपद। अभिपद इसे कहते हैं आर्टिकल्स को। द एडजेक्टिव ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स। देयर आर टू आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। एडजेक्टिव है ए एन और दी एडजेक्टिव्स हैं और इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। ये डिटरमाइनर का भी काम करते हैं। ये निर्धारक हैं। डिटरमाइनर की हिंदी होती है निर्धारक। देयर आर टू आर्टिकल्स, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट मीन्स होता है, इनडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इसमें ए और एन आता है अनिश्चित अभिपद में और निश्चित अभिपद में दी आता है। अब देखिए अनिश्चित अभिपद क्यों इसे कहा जाता है। ए और एन इज इंडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज इट यूजुअली पॉइंट्स आउट इंडिफिनिट पर्सन और ए थिंग। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, बोध कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर। ए डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, कोई डॉक्टर। इसे हम पहचानते नहीं हैं, इसे हम बहुत जानते नहीं हैं। अब देखिए दी इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि सामान्य रूप से या सामान्यतः निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द डॉक्टर। अगर कहते हैं आई सॉ द डॉक्टर मीन्स इसका अर्थ हुआ कि मीनिंग इसका हुआ कि सम पार्टिकुलर डॉक्टर, कोई खास डॉक्टर, कोई खास डॉक्टर जिसे हम जानते पहचानते हैं तो दी का प्रयोग होता है खास के अर्थ में, पार्टिकुलर थिंग और पर्सन में। अब हम पढ़ेंगे आगे। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी ए एन पर रहेगी, अनिश्चित अभिपद पर। इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, इसको हम देखेंगे और कब इसके यूज करते हैं, इसके नियम को देखेंगे। अब हम लोग यूज ऑफ ए एन देखें। ए एन का प्रयोग कब करते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए बुक, a pen, a bag, etc. इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले करते हैं। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। काउंटेबल नाउन मीन्स द नाउन विच कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, बैग, डॉग, मैन, वोमेन। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा जिसे हिंदी में कहते हैं, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, वाटर, मिल्क, घी, व्हीट, राइस, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखें ए एन का प्रयोग। द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। ए एन का जो चुनाव होता है वो साउंड पर निर्धारित होता है। ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग वैसे शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रथम जो उच्चारण होता है, प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड हो। जैसे पेन, जैसे इसे पेन कहते हैं। पेन यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। हम साउंड पर देखते हैं, न कि शुरू का अक्षर देखते हैं। साउंड
बिगनिंग साउंड देखते हैं, बिगनिंग लेटर का साउंड, यानी कॉन्सोनेंट है ए बॉय, ए पेन, ए बॉय, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसका उच्चारण यानी वाई होता है, इसलिए इसके पहले ए लगा। इसका प्रथम अक्षर का जो उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट ही हो रहा है। यूनियन, इसमें भी ए का प्रयोग होगा क्योंकि इसका प्रथम अक्षर का उच्चारण हो रहा है जो कॉन्सोनेंट का हो रहा है। यूरोपियन, इसमें भी ए लगेगा। यानी ए एन का जो चॉइस है साउंड पर डिटरमाइन करता है। साउंड देख करके हम ए एन का प्रयोग करते हैं, न कि अक्षर को देख करके, न कि उसके लेटर को देख करके। अब देखें, एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning with a vowel sound। एन का प्रयोग वैसे शब्द के पहले होता है जिसका प्रथम अक्षर का उच्चारण भावेल साउंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एग, एन एग, ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट पढ़ते इसे एच साइलेंट रहता है, ओ का उच्चारण होता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है, भावेल हो जाता है प्रथम उच्चारण। भावेल के चलते इसमें एन का प्रयोग होता है। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल में भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है, भावेल का ही उच्चारण हो रहा है प्रथम। इस तरह हम एन का प्रयोग करते हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम देखें, इसे समझने के लिए हमें हिंदी के स्वर को समझना जरूरी है। हिंदी के स्वर होते हैं अ, आ, ई, यानी यह तक जो होते हैं हिंदी के स्वर हैं। और हिंदी के व्यंजन जैसे क, ख, ग, ये सारे हिंदी के व्यंजन हैं। इसे छोड़ करके अब कुछ और एग्जाम्पल लें। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। ये लेते हैं, देखते हैं। यूनिवर्सिटी, ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, इसके पहले ए का प्रयोग करें या एन का। इसके हम देखेंगे प्रथम अक्षर का उच्चारण। प्रथम अक्षर कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, यानी उसका साउंड जो है भावेल का होता है या कॉन्सोनेंट का। इसको हम अगर लिखते हैं हिंदी में यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यानी सबसे मतलब शुरू से ही मतलब है यू से शुरू होता है, य से, या यानी ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। यू का कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करें। आवर, इसे पढ़ेंगे आवर, अ से हो रहा है। और व्यंजन हिंदी के स्वर है, इसका अंग्रेजी ए होता है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग करें। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ शुरू का अक्षर अ से शुरू होता है, ऑनेस्ट अ से शुरू होता है, इसका उच्चारण एच साइलेंट हो जाता है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए एन का प्रयोग करें। एम ए, यानी ये जो हुआ इसका हिंदी स्वर भी, हिंदी का स्वर जो है स्वर है हिंदी का, और अंग्रेजी में ये होता है ए, इसलिए एन का प्रयोग करें। एस डी ओ, यानी ये भी जो प्रोनाउंस होता है भावेल का होता है प्रथम अक्षर। अब देखिए 1 रुपी नोट, देखिए यहाँ पर वो भावेल है लेकिन इसका उच्चारण जो हो रहा है कॉन्सोनेंट का हो रहा है। जैसे कि 1 लिखते हैं, शुरू का अक्षर 1, यानी इसका भी हो जाएगा, व का भी हो जाएगा। ये भी जो है कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो जाएगा, कॉन्सोनेंट
इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। ये 1 रुपये नोट। यूनियन यह है, यह का वाई होता है, इसलिए ये हो जाएगा यूनियन। अब देखें यू, यू मीन्स होता है मादा भेड़। इसका भी उच्चारण जो होता है कॉन्सोनेंट का होता है प्रथम अक्षर, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। डॉग, डॉग यानी डी होगा, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट का है, ये होगा। इस तरह हम देखें उच्चारण के अनुसार ये डिपेंड करता है उच्चारण पर ही कि प्रथम अक्षर का उच्चारण वावेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ये देखकर करना है या देखते हुए यूज करना है एन का प्रयोग। अगर हिंदी अगर अच्छा से जानते हैं, लिख लेते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। यहाँ देखें विथ ए साइलेंट, एच साइलेंट रहता है, एच साइलेंट यानी एच का उच्चारण नहीं होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे आवरली रिपोर्ट, आवरली रिपोर्ट अ से होता है, यहाँ वावेल साउंड का प्रोनाउंस होता है, वावेल साउंड प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए एन का प्रयोग होगा। या इसमें भी वावेल साउंड। आवर रेस्ट, इसे लिखेंगे एन आवर रेस्ट, क्योंकि एच साइलेंट है। ऑनेस्ट मैन, इसमें भी एच साइलेंट है, एन का प्रयोग होगा। ऑनरेबल मैन, इसमें भी एच साइलेंट है, एन का प्रयोग होगा। एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी, एयर पढ़ते हैं, इसलिए इसमें एन होगा। एरेस, उत्तराधिकारिणी, इसमें एन का प्रयोग होगा। इसमें एच साइलेंट रहता है, यहाँ देखिए एच साइलेंट नहीं रह करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित होते हैं। उच्चारित होने पर ए का ही प्रयोग करेंगे। हॉर्स, देखिए हॉर्स हो जाएगा, एच का उच्चारण हो रहा है, ए लिखेंगे। हेलीकॉप्टर, एच का उच्चारण हो रहा है, यहाँ एच प्रोनाउंस किया जा रहा है। ए हिस्टोरिकल इवेंट, ये होगा। हस्बैंड, ये होगा। हेनियस क्राइम, जिसका अर्थ होता है घृणित अपराध, हेनियस में से घृणित होता है, हेनियस क्राइम घृणित अपराध, एच प्रोनाउंस किया जा रहा है, ए होगा। ह्यूमन बीइंग, इसमें भी एच प्रोनाउंस हो रहा है, प्रथम अक्षर का एच जो है इसमें साइलेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें भी ए होगा। और कुछ एग्जाम्पल लें। जिस शब्द के पहले एन का प्रयोग करना हो, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। हम पहले उसका उच्चारण देख लेते हैं, जैसे कि यूनिट। हम शुरू के अक्षर पर कभी नहीं जाएंगे, देखेंगे उच्चारण यूनिट, यानी यह शुरू होता है, प्रथम अक्षर यह होता है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये होगा। ये नहीं कि भावेल है, यू भावेल है, हम एन का प्रयोग कर देंगे, नहीं, उच्चारण पर देखेंगे प्रथम अक्षर का उच्चारण भावेल हो रहा है या कॉन्सोनेंट हो रहा है, साउंड पर डिपेंड कर रहा है। वीडियो यानी बी होता है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, ये होगा। एम ए, प्रथम अक्षर ए आ रहा है, भावेल साउंड दे रहा है प्रथम अक्षर का, एन होगा। एफ आई आर, ये भी भावेल साउंड दे रहा है, इसलिए एन होगा। और देखिए जैसे बी ए, बी ए कहते हैं, बी ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है प्रथम अक्षर का, ये होगा। एम एल सी, एम हम देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे करके भावेल साउंड दे रहे हैं, यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे। इस तरह हम एन का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे। एन का प्रयोग का पोजीशन क्या होता है वाक्य में, कब इसका उपयोग होता है, पोजीशन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। अब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे। सेंटेंस में आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। देखें पहला जो है इसमें रूल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग अगर नाउन है, संज्ञा है, तो उसके ठीक पहले होगा। जैसे राम इज ए बॉय, यू आर ए डॉक्टर, यानी नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले होगा और एडजेक्टिव के अनुसार आर्टिकल होगा। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, यू आर ए टॉल मैन। फिर है कि और उसके पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के ठीक पहले होगा।
एडजेक्टिव के पहले भी एक वर्ड है, एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले होगा। जैसे यू आर ए वेरी टॉल बॉय, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। जैसे ही इज ए बॉय, यानी नाउन के पहले हुआ। अगर नाउन के पहले ये आ गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हुआ, एडजेक्टिव के अनुसार एडजेक्टिव के पहले हुआ। और एडजेक्टिव के पहले भी नाउन, एडजेक्टिव, तब आ गया एडवर्ब, एडवर्ब के पहले हुआ। ये रहा आर्टिकल का पोजीशन, एन का पोजीशन। अनेक परिस्थितियों में ऑल, बहुत, ऑल मीन्स होता है सभी, बहुत दोनों, सच ऐसा, डबल दुगना, हाफ आधा, मेनी बहुत, एग्जैक्टली ठीक ठीक, वाट इटीसी के यानी इत्यादि के पहले, इत्यादि के बाद आर्टिकल आता है, इसके बाद ही आता है, पहले नहीं आता है। जैसे कि ऑल द बॉयज, बोथ द पेन्स, सच ए मैन, डबल द अमाउंट, हाफ एन आवर, मेनी ए मैन, ये होता है। जैसे ऑल द गर्ल्स, ऑल के बाद आया, बोथ द बॉयज, बोथ के बाद आया, मेनी ए मैन, मेनी के बाद आर्टिकल आया, हाफ एन आवर, हाफ के बाद आर्टिकल आया, हाफ ए किलो, किलो यानी हाफ के बाद आया, डबल द अमाउंट, डबल के बाद आया। इस तरह आते हैं। तीसरा रूल्स है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले ये रहे, हाउ रहे, सो रहे, टू रहे, एज हो, तो आर्टिकल्स का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में आता है। इसमें जो है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है। अगर ये वर्ड रहे तो हाउ, सो, टू, एज, ये रहे तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। जैसे कि टू प्राउड ए गर्ल, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, दोनों के बीच में आर्टिकल आ गया। सो फाइन ए डे, फाइन एडजेक्टिव है, डे नाउन है, दोनों के बीच में आ गया। हाउ ए ब्रेव मैन, ब्रेव, वॉरियर, ब्रेव और वॉरियर के बीच में आर्टिकल आया, वॉरियर में योद्धा होता है। हाउ अकम्प्लिश्ड ए सिंगर, अकम्प्लिश्ड एडजेक्टिव है, निपुण होता है, अकम्प्लिश्ड मीन्स निपुण, सिंगर मीन्स गायक, दोनों के बीच में आ गया, एडजेक्टिव है, नाउन है। ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, इसके बीच में आर्टिकल आता है अगर ऐसे शब्द हो तो। इस तरह हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़े, यूज ऑफ आर्टिकल पढ़े। अब हम लोग अगले के वीडियो में जो देखेंगे यानी अध्ययन करेंगे वो होगा डिफिनिट आर्टिकल द।